अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एक वीडियो निकल करके सामने आया। कल मैंने वो वीडियो आपको दिखाया, लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कि अहमदाबाद पहुंचे थे, उनका एक बयान निकल करके सामने आया और इस तरीके का बयान है कि जिस पर क्या ही कहा जाए। और उसके साथ साथ मोदी जी के मंत्री वो कपड़े वहां पर जो है वो जैकेट वगैरह पहन करके रील बना रहे हैं और खुद अपने ट्विटर हैंडल से खुद ही ट्वीट कर रहे हैं, म्यूजिक वगैरह लगा करके बढ़िया बढ़िया रील बनाई जा रही है। क्या जरूरत है इस प्रकार की रील की? और अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि ये अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये प्लेन क्रैश एक दुर्घटना है और दुर्घटना को कौन रोक सकता है। आप याद करिए जरा सैम पित्रोदा का बयान, 1984 में सिख दंगे हुए थे और उसके बाद में अभी सैम पित्रोदा ने एक जो है वो बयान दे दिया था कुछ समय पहले 24 के चुनाव के पास में, और उनका इस्तीफा हुआ था। सैम पित्रोदा ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जो हुआ सो हुआ, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे। और इसको लेकर के बीजेपी चीखे मार मार करके रो रही थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो दहाड़ रहे थे, चिंगाड़ रहे थे कि कैसे कह दिया सैम पित्रोदा ने ये बात, जो हुआ सो हुआ कैसे कह दिया। 1984 में जो कुछ हुआ उसको लेकर के अगर 2024 में बयान दिया, उसको लेकर के बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो रहा था। क्या आज अमित शाह से कोई इस्तीफा मांगेगा? क्या आज अमित शाह से कोई कहेगा कि आपने ये बयान क्यों दिया? इन दोनों बयानों पर बात करेंगे। अमित शाह जी ने जो बयान दिया उस पर बात करेंगे, उनके मंत्री जो रील बना रहे उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए जो सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आया है महज 1 मिनट के अंदर। और ये सीसीटीवी फुटेज किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी मकान का नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज उस एयरपोर्ट का है जहां से इस विमान ने उड़ान भरी थी और महज 1 मिनट में दोबारा विमान धरती पर आ गया। बहुत सारे सवाल हैं, जांच होनी चाहिए। जांच क्या होगी, किस तरीके से होगी, जांच के परिणाम क्या आएंगे कह नहीं सकते हैं, लेकिन महज 1 मिनट के अंदर अंदर यह विमान कैसे वापसी जमीन पर आ गया। आखिरकार क्या चीज हुई इसके साथ में, क्या गलत हुआ है कि विमान यहां पर वापसी से आ गया। इस पर बात करनी जरूरी है। ये जो विजुअल है, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसको अलग अलग एंगल से कई बार देखा जाना जरूरी है, कई बार समझना इसको जरूरी है, क्योंकि यही एक वो दस्तावेज है जिसके जरिए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हम ये समझ सकते हैं कि क्या इसके पीछे वजह रही होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। ऑरेंज कलर का एक ब्लैक बॉक्स होता है जिस ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी होती है कि प्लेन में उस वक्त में क्या हरकत हो रही थी, क्या फ्यूल खत्म हो गया था या फ्यूल जो है सही से इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि 1,26,000 की लीटर की कैपेसिटी है, 1,26,000 लीटर की कैपेसिटी है। अहमदाबाद ये प्लेन जा रहा था। लेकिन अमित शाह का बयान आप देखिए। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। सरकारें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होती हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग वो केवल भाषणबाजी करने के लिए नहीं होते हैं, वो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वहां पर बैठाए जाते हैं। एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके अमित शाह जी का यह बयान आप बताइए ठीक है क्या या सरासर गलत है? देश के गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि जब उन्होंने प्रेस से जब बात की तो ये केवल 10 सेकंड 20 सेकंड की ही बात उन्होंने नहीं कही थी, इसके आगे भी काफी देर तक वो बोले, इसके बाद में भी काफी देर तक वो बोलते रहे। लेकिन उन्होंने जो अपनी तरफ से जो बात कही कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता है। ये लाइन सोचिए उन परिवारों के ऊपर, उन 200-250 लोग जो अभी तक, और संख्या जो है वो जितनी है उतनी ही है या फिर इसमें भी अपने आप में एक अलग विवाद है, डिबेट है। तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। जो परिवार इस वक्त में मैं देख रहा था, एक राजस्थान का परिवार है, एक डॉक्टर है, उनके पति वो लंदन में रहते थे और उनकी पत्नी ने यहां पर भारत में रिजाइन किया, इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके वो लंदन जा रही थी बच्चों के साथ में। घर में 5 सदस्य थे, 3 बच्चे थे, पति पत्नी डॉक्टर खुद थे दोनों।
और वो पांचों के पांचों अपनी सेल्फी खींचते हैं और वो सेल्फी आखिरी तस्वीर बन गई उनकी। अब उनका पूरा परिवार जब अमित शाह का ये बयान सुनेगा कि एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट को कौन रोक सकता है, क्या सही लगेगा? अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये साहब हैं मोदी जी के मंत्री, उड्डयन मंत्री हैं। इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है कि विमान कंपनियां किस तरीके से काम करेंगी, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ये सब चीजों को रोकना उड्डयन मंत्री का कार्य होता है। और उड्डयन मंत्री यही देखते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धांधली ना हो, लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे जो है उसको ध्यान में रखा जाए, उसके लिए क्या क्या काम किए जाएं, ये सब काम देखने का काम जो है वो राम मोहन नायडू का है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आते हैं ये, और इनको मोदी जी ने नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया है, यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ये। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया वो इस पद पर थे। तो ये साहब जो है वो जैकेट लगा करके बढ़िया वाली और रील बनवा रहे हैं, और रील खुद से इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। क्या दोस्तों इस रील की जरूरत थी? क्या ये रील वो भी डाल सकते हैं जब इन्होंने पहले खिंचाई की थी? और क्या वहां पर जो खिंचाई की जा रही है वो रील भी डाल रही है? किस तरीके की बेतुका हरकतें कर रहे हैं। इससे पहले मोदी जी के एक और मंत्री बदनाम रहे हैं इसी प्रकार की रील के लिए, अश्विनी वैष्णव। उनको तो रेल मंत्री से रील मंत्री का खिताब मिल चुका है, और अभी दूसरे एक और नए आ गए। और थोड़ी तो संवेदना होनी चाहिए ना, कि जब लोगों की अस्थियां उनके घर पर नहीं पहुंची, लोगों के शव उनके घरों पर नहीं पहुंचे। अस्थियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जल चुके हैं लोग। बहुत सारी बॉडी ऐसी होंगी जो शायद ही रिकवर हो पाए, या बिल्कुल ऐसी हालत में हो कि बस जल गई, वो जो होना था वो हो चुका। इसीलिए मैं अस्थियां कह रहा हूं। लेकिन मोदी जी के मंत्री रील बना रहे हैं। खुद मोदी जी पहुंचे, जरा आप देखिए, अलग अलग कैमरे से टक 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 टक, कितने कैमरे लगे होंगे जरा देखिए आप। मैं कह नहीं सकता हूं। अब आप कहेंगे कि भाई देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस घटना का उसका जो है वो कवरेज होता है, सही बात है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते थे? या वहां पर जो फोटोशूट हो रहा है उसको एक सिंपल कैमरे से मीडिया की जानकारी के लिए एक कैमरा जो है वो एक वो विजुअल जारी कर दिया जाता, और बाकी कहते कि इस घटना की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं कल देख रहा था, एक वीडियो निकल करके सामने आया, जब आज तक चैनल की एक रिपोर्टर वो एक महिला से पूछती है, और वो महिला से जब पूछती है कि क्या हुआ था यहां पर, किस तरीके से हुआ, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगी आप, तो उस महिला ने आज तक की रिपोर्टर को कहा कि ये प्रचार अभी करना जरूरी है तुम्हें। ये उस गुजराती महिला के शब्द हैं। सोचिए गुजरात के उन लोगों में कितना दर्द होगा। हमें इस वक्त में गुजरात के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें उन पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत तो संवेदना जरूर रखनी चाहिए कि आप किस वक्त में क्या कर रहे हैं। देखिए इस वक्त में काम यह है कि सरकार फालतू की चीजें या वो चीजें या वो बयान जिसकी वजह से ये पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है, वो ना करके, और सरकार इस वक्त में इस चीज पर फोकस करे कि कैसे ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ, किस तरीके से हुआ, जांच कैसे हो रही है। अब हम जो लोग मारे गए हैं उनको क्या मुआवजा दे सकते हैं, उनके घर वालों को कैसे दिलासा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री को उनके घर वालों के साथ में फोन करके उनसे हमदर्दी जतानी चाहिए, बीजेपी के नेताओं को उनके घर पर भेजना चाहिए, और आगे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या कानून बनाए जा सकते हैं। भाई आम आदमी के लिए तो सारे कानून हैं। आप हेलमेट पहन करके चलेंगे, सीट बेल्ट पहन करके चलेंगे, आप सड़क पर इधर चलेंगे, दाएं चलेंगे, बाएं नहीं चलेंगे, ये जो तमाम कानून हैं हमारे लिए, बाएं चलेंगे दाएं नहीं चलेंगे, तो ये हमारे लिए तो हैं सब कानून। एक आम आदमी जो सड़क पर चलता है उसके लिए सब कानून है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती हैं, अरबों खरबों रुपए का जिनका बजट है, वो कंपनियां जो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वो कंपनियां जो एक एक आदमी से 25-25, 30-30 हजार, 50-50 हजार रुपए किराया लेती हैं, क्या उन कंपनियों के लिए नियम कायदे नहीं होने चाहिए? और इतना पैसा खर्च करने के बाद में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो फिर किससे सवाल होगा? अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा तो नहीं हम कर सकते हैं कि जाकर के टाटा के दफ्तर पर जो है वो कोई पूछे उनसे जाकर के सवाल कि टाटा वालों बाहर निकलो, सवाल का जवाब दो। यहां पर तो सरकार ही जवाब देगी। सरकार ही टाटा को अपने वहां पर बुलाए, या जिस भी संबंधित कंपनी को बुलाना है वो सरकार बुलाए, और सरकार बुला करके कहे कि आप
क्यों ऐसा हुआ? करें 2-4 कंपनियों के लाइसेंस रद्द, दिखाए हिम्मत, या फिर यह है कि नहीं साहब फला कंपनी से इतने करोड़ का चंदा आ गया, फला कंपनी से इतने करोड़ का जो है वो। मैं ये भी सुन रहा था, कल एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी कि कई न्यूज चैनल में, अलग अलग न्यूज चैनल में पैसा पहुंचा दिया गया है कि आपको ये वाली बातें बोलनी है, ये वाली बातें नहीं बोलनी है। सोचिए किस लेवल पर चीजें हो रही है। मतलब आप और हम लोग तो यहां पर चर्चा कर रहे हैं क्रैश की, क्यों हुआ, जिम्मेदारी, जवाबदेही, चूक, लापरवाही, उन लोगों के इंटरव्यूज, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक अलग लेवल पर एक अलग खेल चल रहा है। कैसे शेयर मार्केट को इसमें जो है वो बैलेंस किया जाए, कैसे वो कंपनियां जिन पर जो है वो एकदम से एक बड़ा झटका आया है, उस कंपनियों को बर्बाद होने से बचाया जाए। तो इसके लिए जो पीआर कंपनी होती हैं, वो पीआर कंपनी बड़े बड़े होटल में बैठ करके बड़े बड़े लोगों से डील कर रही है कि अपने चैनल पर ये वाली चीजें चलने से बचाइए, ये वाली चीजें चलवा दीजिए, ये वाली बात आप मत करवाइए। इस तरीके की डील हो रही है, इस लेवल पर डील हो रही है। और ये कोई मैं ऐसी छुपी हुई बात नहीं बता रहा हूं जो किसी को नहीं पता हो, सबको पता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला इस पर कोई नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही आप लोगों के दम पर चलने वाले आदमी, इसलिए बोल देते हैं। अमित शाह का बयान जो है वो ऐसे में निकल करके सामने आना सच में एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदारना ही नहीं, बल्कि वाकई शर्मनाक बयान है। और जरा याद करिए, कुछ समय पहले सैम पित्रोदा का एक बयान आया था, और सैम पित्रोदा ने कहा था जो हुआ सो हुआ, और ये 1984 दंगों के लिए उन्होंने कहा था। अभी हाल में उन्होंने कह दी थी ये बात, और सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी चीखे मार मार करके रो रही थी। बीजेपी के मंत्री दहाड़ रहे थे। सैम पित्रोदा, उनको इस्तीफा तक देना पड़ा, कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, ये 1984 वाले दंगे के लिए अगर ये कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस की सरकारों की गलती थी, कांग्रेस के नेताओं की गलती थी, जिसकी वजह से लोग मारे गए। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व का चापलूसी करने के लिए लोगों को मरवा दिया। ये सच्चाई है। ये इससे कांग्रेस कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। और कांग्रेस के कई नेताओं ने, राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, इन सब ने माफी मांगी इसके लिए। लेकिन तब के इस बयान को लेकर के अगर सैम पित्रोदा के कपड़े उतारे जा सकते हैं, सैम पित्रोदा का इस्तीफा हो सकता है, उनके कपड़े, उनकी टांग खींची जा सकती है, तो अमित शाह जी के साथ में क्या होना चाहिए? अमित शाह जी पर तो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। सोचिए आप जरा इस बात को, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। आप अगर गहराई से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। अब जिस तरीके के विजुअल निकल करके सामने आए, जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई है, वाकई झकझोर देने वाली है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए जो हॉस्टल की हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बिल्डिंग वो काले रंग से पेंट कर दी गई हो। और ऐसा तभी मुमकिन है जब आग में वो पूरा हॉस्टल एक तरीके से नहा रहा होगा। पूरा आग में जो है वो हॉस्टल गायब हो गया था, गुमसा हो गया था। कई ऐसी वीडियो तो हैं दोस्तों जो मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, आपसे दिखा नहीं पाऊंगा। मैंने देखी है वो वीडियो, यूट्यूब की गाइडलाइन है जिसकी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने देखी है वो वीडियो, लोग भाग रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से भाग रहे हैं, कूद रहे हैं। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जरा कल्पना करके देखिए कि आपके परिवार का कोई आदमी अगर उस जगह पर होता तो आप क्या सोचे। और केवल प्लेन में सवार आदमी नहीं मारे गए हैं, दर्जन भर से ज्यादा लोग जो हैं वो नीचे वाले लोग मारे गए हैं, हॉस्टल वाले लोग मारे गए हैं। इनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी कल, और अभी भी क्या आखिरी व्यक्ति तक की पुष्टि हो गई है? इस बात को लेकर के हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लगता है कि आखिरी व्यक्ति तक पुष्टि हो चुकी है। अभी भी जो है वो चीजें चल रही हैं, मलबा, ये सब। कहने को क्या कहा जा रहा है कि हमने पूरी तरह से शवों को हटा दिया है, डीएनए का प्रोसेस जो चला हुआ है। खुद अमित शाह ने कहा कि हम लोग डीएनए करवा रहे हैं, और जो पीड़ित परिवारों के लोग हैं वो आए अपना डीएनए करवाएं। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वाकई सबको वहां पर जो है उनके घरों तक सुपर्द किया गया है। लेकिन वाकई
जो कुछ हुआ है सच में ऐसा है कि जिसकी शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, और जिस पर फिर अगर गृह मंत्री के ऐसे बयान आते हैं, आपके मंत्री जाकर के अगर कपड़े बदलते हैं, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी अगर चुपचाप इस चीज को देखती रहे, नरेंद्र मोदी साहब चुपचाप जो है वो इस चीज को पी जाएं, कम से कम आप एक मिनिस्ट्री का तो जो है वो इस्तीफा हो लें। किस दिन के लिए जो है वो आप कड़वी दवाई, ये दवाई के जो है वो लफाजी जो है इस्तेमाल करते हैं। कभी तो कड़वी दवाई दिखाइए ना कि आपके पास में भी है, या कड़वी दवाई सारी लोगों को देने के लिए कि नोटबंदी में हम कड़वी दवाई पिलाएंगे, जीएसटी में कड़वी दवाई पिलाएंगे। अरे इन मंत्रियों को भी कड़वी दवाई पिलाइए थोड़ी सी, कभी कभी खुद भी पी लीजिए कड़वी दवाई। कभी तो कड़े एक्शन होने चाहिए ना, कभी तो लोगों को लगे कि नहीं सरकार है और सरकार काम कर रही है। देखो सरकार जो है वो रिस्क ले रही है, सरकार जो है वो वाकई वो दिखा रही है कि नहीं हम इस्तीफा लेने में पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी बात होती है दोस्तों, तुरंत ये कह दिया जाता है ये सवाल पूछने का समय नहीं है, ये सवाल पूछने का समय नहीं है, और 10 दिन बाद में खबर ही खत्म हो जाती है, 10 दिन बाद में कुछ और चीज हो जाती है। अब पहलगाम को लेकर के देखिए, अब मामला कहाँ है, कोई चर्चा है किसी प्रकार की है? अब 10 दिन बाद में इस चीज को कौन पूछने वाला है? और ये मंत्री अपने कुर्सी पर बैठे रहेंगे। कम से कम आप जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा ही ले लीजिए, और तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये कर लीजिए। जो कंपनियां हैं उन पर कड़े कानून लेकर के आइए, केवल लोगों के लिए ही कानून है, कंपनियों के लिए क्यों नहीं? सवाल इस बात का है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, और जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शेयर कीजिए और दुआएं कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है। उनकी हिम्मत जो है, ऊपर वाला उनको हिम्मत दे और उनको सब्र दे, इस बात के लिए दुआएं कीजिए। धन्यवाद।